नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केबल एग्जाम। इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज के तौर पर आज जो पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में दयानंद सरस्वती को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने राजा राम मोहन राय को कंप्लीट किया था और साथ ही चैप्टर वाइज अच्छे से चल रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही साथ अपना बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूं आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो हम ये जो पूरा मेरा पीडीएफ जो वीडियो बना रहा हूँ हिस्ट्री को लेके, ये आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ के लिए तीनों के लिए पढ़ सकते हैं। तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कंसाइज लेवल पर मैं नोट्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। चलिए दयानंद सरस्वती के बारे में देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। कहाँ की थी? बम्बई में की थी। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक से एक सूत्र में बांधकर वैदिक धर्म के पुनर्स्थापना एवं भारत पर बढ़ते पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। यानी कि जो वैदिक धर्म की अच्छी बातें थी उनको अपनाना था और जो भारत में पाश्चात्य सभ्यता यानी जो पश्चिम और यूरोप की सभ्यता का यहाँ प्रभाव चल रहा था उसको रोकना था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा से तात्पर्य यह है कि जो वेदों में अच्छी और प्रगतिशील बातें थी उनको अपनाना है और जो रूढ़िवादी परंपरा थी उसको त्याग करना है। इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। किसने दिया वेदों की ओर लौटो नारा? दयानंद सरस्वती ने दिया। इन्होंने बाल विवाह, अछूत, जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह, अंतर जाति विवाह का समर्थन किया। साथ ही सामाजिक एवं शैक्षणिक मामले में स्त्री को पुरुष के समकक्ष अधिकार देने की वकालत की। तो ये सब जो बातें थी वैदिक धर्म में, आप ऋग्वेद में देखेंगे तो ये सब इंपॉर्टेंट बात थी। इन्हीं को लेकर इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। अब है आर्य समाज द्वारा गौरक्षणी सभा तथा शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की गई। कालांतर में आर्य समाज दो भागों में विभाजित हो गया। इसमें से एक गुट जो है पश्चिमी शिक्षा का विरोध तथा दूसरा गुट जो था शिक्षा का समर्थन करता था। पश्चिमी, देखिए आर्य समाज जो है बाद में आप देखेंगे दो भागों में बढ़ गया। एक जो कह रहा था कि पश्चिम की शिक्षा अच्छी नहीं है, दूसरी कह रहा था अच्छी है, तो इसीलिए दो भागों में बढ़ गया। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की तथा पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने गुरुकुल की स्थापना की। तो याद रखिएगा, गुरुकुल की स्थापना किसने की? वो जो कहते हैं पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में थे। विरोध में आके उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में आकर उन्होंने एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। ये जो है हो सकता है कि दोनों में मैचिंग में थोड़ा अंतर कर दे कि लिख दे पाश्चात्य शिक्षक के जो समर्थक थे उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, वहीं पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में जो थे उन्होंने एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। तो ये दोनों का डिफरेंट आपको याद रखना है। अब आगे देखेंगे हम कि यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विलियम डिजोरियो द्वारा की गई थी। इसने 9 युवकों को विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, सभी आधारों की प्रामाणिकता की जांच करने, समानता एवं स्वतंत्रता की भावना से काम करने तथा सत्य की पूजा करने के लिए लोकप्रिय किया, मतलब कि प्रेरित किया। क्या किया इसने जो यंग बंग आंदोलन था, इसने सबसे पहले तो एक काम किया कि इसकी शुरुआत हेनरी विवियन डिरोजी ने किया। साथ ही इसने जो 9 युवक थे उनको विवेकपूर्ण ढंग से सोचने यानी कि तार्किकता के आधार पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। जो आधार हम लोग सोचने का बनाया उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसके लिए बोला, और प्रामाणिकता की जांच करने के लिए भी बोला। साथ ही समानता एवं स्वतंत्रता की भावनाओं को भी प्रेरित किया। इस आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब नए जो महापुरुष आ रहे हैं उनका नाम है
महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग तथा केशव चंद्र द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। महादेव गोविंद रानाडे के जुड़ने के बाद प्रार्थना समाज अधिक लोकप्रिय हुआ। 1891 ईस्वी में रानाडे ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। जो रानाडे थे उन्होंने किसकी स्थापना की? विडो रीमैरिज, जो विधवा लोग होते थे उनके विवाह कराने के लिए एक एसोसिएशन की स्थापना की। किसने की? वह कराई थी महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। कब की थी? 1891 में की थी। इन्होंने देखेंगे धोंदी केशव कर्व के सहयोग से विधवा आश्रम की स्थापना की। इन्होंने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। तो पूछेगा सार्वजनिक समाज की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रानाडे ने की। अब अगले व्यक्तित्व जो है उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। इनको प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात नरेंद्र देव, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, अपने गुरु के संदेश को प्रसारित करने के लिए सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। अब इनके बारे में क्या पूछेगा? विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है। और विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र देव था। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आएगा। विवेकानंद के जो बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। या तो पूछ लेगा नरेंद्र देव के नाम से कौन से महापुरुष भारत में जन्मे? तो ये भी इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किए गए विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भागीदारी की तथा वहां दिए गए अपने भाषण से विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है? ये पूछेगा कि अमेरिका के किस शहर में उन्होंने अपना भाषण दिया? शिकागो में दिया। ये वर्ष जो है ना, ये 2 बार अब तक मैंने जब पूर्वावलोकन उसको कंप्लीट कर रहे थे देखा था, ये जो सन है इसको 2 बार पूछा गया अब तक यूपीपीसीएस और ये तक की जो स्टेट लेवल की परीक्षा होती है, और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट के रूप में आया था। ये जो स्टेटमेंट के रूप में आया था, यूपीएससी में एक प्रश्न इस स्टेटमेंट के रूप में आया था। तो ये सन जो है याद रखिएगा, सन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसके आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो स्वामी विवेकानंद ने 1896 में कहाँ वेदांत सोसाइटी की स्थापना की? अमेरिका में की। शिकागो से लौटने के पश्चात 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 में की थी। महिलाओं के संबंध में इनका मानना था कि देश के विकास में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक समर्पित, कार्यरत सिद्ध हो सकती हैं। तो यानी कि महिलाओं के पक्ष को लेकर ये बहुत ही प्रबल रहा करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है। अब आएगा समाज सुधार के बारे में देखते हैं। जो ऐसे आंदोलन जिसमें समाज को सुधारने की बात की गई है उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। समाज सुधार में आंदोलन से जुड़े अन्य तथ्य देख लेते हैं। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1849 ईस्वी में कलकत्ता में बेतुम कॉलेज की स्थापना की गई। इस स्कूल में विद्यासागर ने क्या किया? मंत्री की हैसियत से कार्य किया था। तो यहाँ लिख लीजिएगा, मंत्री की हैसियत से कार्य किया था। डीके कार्वे ने पूना में एक विधवा आश्रम स्थापित किया। इन्होंने बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बंबई में बाल शास्त्री जाम्बेकर ने ब्रह्मवादी कट्टरता की आलोचना की तथा हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबरों को समाप्त करने के प्रयास किए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने दर्पण नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया।
अब है 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशमुख ने परमहंस मंडली की स्थापना की। इस संस्था ने विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा के समर्थन किया तथा जातिवादी व्यवस्था का प्रबल विरोध किया। 1850 ईस्वी में विष्णु शास्त्री पंडित ने महिला विधवा समाज की स्थापना की। इस कार्य में इन्होंने सहयोगी करसोन दास मलजी थे। इन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। यह पत्रिका गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी। सन 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फूले एवं उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले ने पूना में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका विद्यालय की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म सुधार संगठन की स्थापना से जुड़े हुए थे। अब उसके आगे देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। वीरेशलिंगम पंतुल ने महाराष्ट्र हिंदू संघ की स्थापना की। इस संघ के समाज में विधवा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कार्य किया। भारत में 1886 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी, याद रखिएगा कब, थियोसोफिकल सोसाइटी यानी कि अडयार, कहाँ, अडयार का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय यानी कार्यालय खोला गया। कब, 1886 में खोला गया। एनी बेसेंट ने 1893 ईस्वी में भारत आगमन हुआ तथा 1907 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की महिला अध्यक्ष बनी। तो याद रखिएगा थियोसोफिकल सोसाइटी की महिला अध्यक्ष ये कब बनी है 1907 में बनी। जुड़ी कब से थी, वो भारत आई कब से थी, 1893 में आई थी। दादा भाई नौरोजी फरदोजनी तथा MS बंगाली ने मिलकर 1891 में रहनुमाई मध्यम सभा की स्थापना की। इस सभा ने पारसी समुदाय में विद्यमान रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने, नारी शिक्षा को समर्थन देने तथा बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा की समाप्ति में आंदोलन चलाया। मुस्लिम सुधार आंदोलन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी में विद्रोह में हिंदू एवं मुस्लिम ने एक साथ भागीदारी की थी। इस उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर बनाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने इन भारतीय समुदायों के बीच फूट डालने का कार्य किया। 1870 ईस्वी में W. हंटर ने अपनी एक पुस्तक इंडियन मुसलमान में ब्रिटिश सरकार की यह सलाह दी कि वह मुसलमानों को कुछ रियायतें प्रदान कर समर्थन हासिल करें। इस बात पर अमल करते हुए ब्रिटिश शासन ने उच्च एवं मध्यम वर्गीय मुसलमानों को राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। सैयद अहमद खां आरंभ में मुस्लिम एकता के हिमायती थी, किंतु आगे चलकर उन्होंने हिंदुओं के बढ़ते प्रभुत्व के खिलाफत करते हुए मुसलमानों को अंग्रेजी शासन का सहयोग करने तथा ब्रिटिश विरोधी आंदोलन को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। अब एक मिनट समय देखते कितना हुआ, तो फिर उसी हिसाब से आगे पढ़ते हैं। 14 ही मिनट तो हुआ है अभी। ये वाला PDF कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे। अब है सर सैयद अहमद खां के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा फेमस पर्सनालिटी हो जाते हैं। सर सैयद अहमद खां द्वारा मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियां एवं अंधविश्वास को दूर करने हेतु चलाए गए आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मुस्लिम समाज को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने पर जोर दिया। इन विचारों के प्रसार के लिए उन्होंने फारसी भाषा में तहजीब उल अखलाक नामक अखबार का प्रकाशन 1870 ईस्वी में शुरू किया।
सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की तथा आगे चलकर 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना का विरोध करने के उद्देश्य से इन्होंने बनारस में राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक संगठन की स्थापना की। अब जो आ रहे हैं लास्ट व्यक्ति, देवबंद आंदोलन के बारे में आ रहा है, हमें पढ़ना है। कब हुआ था? 1866 में हुआ था। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम नानौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा की गई थी। यह अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था। इसने अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से मुस्लिम समाज को मुक्त रखने का प्रयास किया। आगे चलकर इस आंदोलन से जुड़े शिवली नुमानी ने परंपरागत मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु अंग्रेजी भाषा एवं यूरोपीय विज्ञान की शिक्षा से जुड़ने का समर्थन किया। शिवली नुमानी ने कांग्रेस संगठन में अपनी आस्था प्रकट की तथा हिंदुओं एवं मुसलमानों से एक साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने का आह्वान किया। अब आ रहा है 1857 की क्रांति, लेकिन उससे पहले 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें, वीडियो रोकेंगे। 1857 का विद्रोह। सन 1857 में उत्तर एवं मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह की शुरुआत हुई। हालांकि इस विद्रोह की शुरुआत ब्रिटिश सेना में कार्य कर रहे भारतीय सिपाहियों द्वारा हुई, लेकिन शीघ्र ही इसे देश के किसान, दस्तकार आदि जुड़ गए थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारत के परंपरागत आर्थिक ढांचे को तहस नहस कर दिया। देखिए, ये जो टॉपिक है ना 1857 क्रांति का, इसको ना हम नए वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बनाना है, बहुत कुछ बदलाव इसमें आपको देखने को मिलेगा। कैसे कैसे प्रशासनिक बदलाव हो रहे हैं, सीमाएं क्या हैं, प्रांत का क्या विषय है, ये सब जो है ना अलग वीडियो में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे समझना जब स्टार्टिंग होगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं रोकते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे से बढ़ाएंगे। धन्यवाद।